Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is your English language teacher, Sir Maqsood. In today's lesson, you are going to learn some advanced English phrases and idioms. तो आज के लेसन में आप कुछ इंग्लिश phrases और idioms सीखेंगे जिससे आपकी conversation बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. ठीक है, तो let's start now. Number 1, a burnt child dreads the fire. A burnt child dreads the fire. हम जैसे उर्दू में यूज कर सकते हैं कि सांप का कटा हुआ रस्सी से भी डरता है. तो इंग्लिश में इस फ्रेज का मतलब है कि एवरीवन अवॉइड्स रिपीटिंग अ हर्टिंग एक्सपीरियंस अगेन इन लाइफ. ठीक है, मतलब जिसको जो पहला एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका होता है तो बहुत ज़्यादा आगे केयर करता है. तो इंग्लिश में हम उसके लिए ये फ्रेज यूज करते हैं, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर. सांप का कटा हुआ रस्सी से भी डरता है. जिसकी एग्जाम्पल ले लें, after his first accident he is quite careful in driving now because a burnt child dreads a fire. Yeah. So he went through very bad experience, he had an accident. Okay, now he has become very careful while driving. So this phrase applies to such a situation. So you can say a burnt child dreads a fire. Number 2, a dog tried to bite me and then I was so scared. A burnt child dreads the fire, so I hate dogs now. Okay, hopefully you understand that. Now let's move forward. Number 2, every rose has its thorn. Every rose has its thorn. इसका मतलब ये होता है कि हर चीज के अंदर, चाहे वो जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं. तो इसकी एग्जाम्पल, life has become easier with advent of science, but every rose has its thorn. It has affected man's relationship with nature. मतलब साइंस की प्रोग्रेस से हमारी लाइफ तो बहुत इजी हो गई है, लेकिन इसके साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पर पड़ते हैं. जैसे सेकंड एग्जांपल आप ले लें, जैसे मोबाइल फोन की वजह से के और सोशल मीडिया से वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया. हाउएवर इट हैज a rose has its thorn. Sometimes it spreads false information. Number 3, add insult to injury. इसका मतलब ये होता है कि किसी के जख्मों पर नमक छिड़ना. उर्दू में इसका मतलब ये, और इंग्लिश का इसका मतलब ये कि to make a bad situation worse. Means you are already going through a bad situation and something happens that makes your situation worse. ठीक है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में ये फ्रेज यूज करते हैं, टू एड इंसल्ट टू इंजरी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी रिफ्यूज टू पे हिज एक्सपेंसेस. नंबर 2, फर्स्ट दे लॉस्ट द मैच एंड देन टू एड इंसल्ट टू इंजरी वन ऑफ प्लेयर्स वाज सस्पेंडेड फॉर चीटिंग. जैसे आज की हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, द सिचुएशन इज ऑलरेडी बैड ड्यू टू कोविड एंड टू एड इंसल्ट टू इंजरी दैट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. मिस द बोट. मिस द बोट का मतलब ये होता है कि आप कोई चांस मिस कर दें, मिस द चांस. तो इंग्लिश में हम उसके लिए यूज करते हैं मिस द बोट. एग्जाम्पल्स देख लें. He missed the boat when he did not apply for the job in time. Okay. Number 2, if you don't pay attention in class, you will miss the boat and do badly in your exam. Okay. ठीक है, आप कोई भी चांस मिस कर दें, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस कर ले, तो इंग्लिश में आप उसके लिए ये यूज करते हैं मिस द बोट. I could apply for a job, however I missed the boat. I didn't apply at that time. To miss the boat. Let's move forward now. Get out of hand, meaning गेट आउट ऑफ कंट्रोल. मतलब ये कि आपके हाथ से चीजें निकल जाए, सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं गेट आउट ऑफ हैंड. इसकी एग्जांपल लगते हैं, व्हेन द पुलिस अराइव्ड दे रियलाइज दैट द सिचुएशन वाज गेटिंग आउट ऑफ हैंड. नाउ प्रैक्टिकल एग्जांपल, वी कैन जस्ट हैव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. ड्यू टू कोविड द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड. Hopefully you understand all these idioms and phrases and you can use that in conversation. Thank you so much.